घराने हैं टाटा, बिरला और अंबानी, और तीनों के साथ ही मैंने एक अच्छे लेवल पे जॉब किया। अपना पहला बिजनेस शुरू किया मोबाइल की शॉपिंग का। देखते मेरे एक एक करके 4 लगातार बिजनेस फेल इंटरेस्ट हो रहे थे काफ़ी, एंड आपने ये सोच लिया था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। तो दोस्तों, आज हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं वो एक कोच, एक मेंटोर, एक मॉर्निंग रिचुअलिस्ट, सक्सेस स्ट्रेटजिस्ट एंड एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो भारत की टॉप 3 ब्रांड्स टाटा, अंबानी और बिरला में काम कर चुके हैं। सालों के एक्सपीरियंस के बाद आज वो अपना एक्सपीरियंस लोगों को शेयर कर रहे हैं अपने वीडियोस के थ्रू, अपने कोर्सेज के थ्रू। इनका नाम है आलोक मित्तल, लेकिन लोग इन्हें कोच आलोक मित्तल के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही थी, एंड शायद आपके लिए आज बिजनेस टिप्स भी होने वाली हैं जो आपके बिजनेस को हेल्प करेंगी ग्रो करने में, एंड शायद इसके अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया और हमारे इस चैनल पे आए। सो थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम। थैंक यू सो मच रोहित, इट इज़ बिन अ प्लेजर विद यू। आपके चैनल पे आना, आपके प्लेटफॉर्म पे आना, ये एक प्लेजर है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। तो सर हम आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे, एंड एज ऑलवेज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताएं, अपना पास्ट के बारे में और अपने करंट के बारे में, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि आपने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, एंड आपके बारे में पता चले कि आप कौन हैं एंड आप क्या करते हैं। तो बेसिकली रोहित, मैंने अपना ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ फार्मेसी किया, उसके बाद मैंने अपना MBA किया, और उसके पास हिंदुस्तान में देखे तो 3 ही मेजर कॉर्पोरेट घराने हैं, टाटा, बिरला और अंबानी, और तीनों के साथ ही मैंने एक अच्छे लेवल पे जॉब किया। उनके साथ करीब 12 से 13 साल मैंने जॉब किया। लेकिन जॉब करते करते कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डिससेटिस्फेक्शन था, जो मैं चाहता था वो कर नहीं पा रहा था। मुझे लगता था मैं शायद कुछ और काम करने के लिए बना हूँ। तो ये सोच के मैंने शुरुआत की कुछ बिजनेसेस की। मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया मोबाइल की शॉपिंग का। तो जॉब मैंने छोड़ दी, मोबाइल का बिजनेस शुरू किया, और देखते ही देखते मेरे एक एक करके 4 लगातार बिजनेस फेल हो गए। एक के बाद एक मेरे 4 बिजनेस फेल हुए। जब बिजनेस बहुत ज़्यादा फेल हो गए तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया, हताश हो गया। 5 साल के अंदर मैंने 7 बिजनेस और जॉब, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग जॉब चेंज कर डाले, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने सीखा कि रास्ता ढूंढा जाए, अब आगे चला जाए, रास्ता कैसे ढूंढा जाए। तो मैंने फिर सीखा कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है, जो मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, जो मेरे मेंटर से मैंने सीखा, समझा जाना कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ हैबिट्स अपनी रखते हैं। तो कुछ सक्सेसफुल लोगों की, कुछ अमीर लोगों की अमीर आदतें होती हैं, और उनमें से एक आदत है सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ, मैंने सेल्फ डिसिप्लिन करना शुरू कर दिया। ये देखिए, पीछे भी आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी बुक्स, इन बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया रॉबर्ट कियोसाकी को, पीटर थिल को, ब्रायन ट्रेसी को, रॉकफेलर को, इन सारे ऑथर्स को मैंने पढ़ना शुरू किया। अपनी संगत चेंज कर दी, और मैंने ये सीखा, मैंने ये समझा कि आप अपने जीवन में अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं। जैसे आपके आसपास के 5 लोग होंगे, उनका एवरेज आप बन जाएंगे। वहाँ से मेरा एक विज़न डेवलप हुआ कि जब मैं मुसीबत में था, मैं परेशानी में था, तो मेरे मेंटर्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे मेरी शक्ति याद दिलाई। ऐसे ही मुझे भी 2030 तक 10 लाख लोगों को उनकी एक्चुअल पोटेंशियल याद दिलानी है। ये मेरा विजन मैंने बनाया जब मैंने सीखा, समझा इन सभी चीज़ों को। दैट्स वेरी अमेजिंग सर, एंड आपका जो ये विजन है ये बहुत अच्छा है। इट विल हेल्प टू लॉट ऑफ पीपल। सो सर, जैसे कि आपका एक पॉइंट रहा था आपकी लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आया कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है, उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। वो एक ऐसे पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं जहाँ पे फैमिली वाले बोलते रहते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हम अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं या फिर सोचने की कोशिश करते हैं कि हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, तो पता ही नहीं चलता है। तो इसके बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसे फाइंड करें अपने अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है? तो बेसिकली ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, अगर छोटे शब्दों में कहूँ तो एक शब्द होता है निश। हमें अपनी निश फाइंड आउट करनी है। और निश कैसे फाइंड आउट होगी कि हमारा कोर वैल्यू क्या है। हमें अपनी कोर वैल्यू पे काम करना चाहिए कि वो कौन सी हमारी वैल्यू है जो किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटीग्रिटी मेरी कोर वैल्यू है, लेकिन क्या सच में इंटीग्रिटी हमारी कोर वैल्यू है? क्या हम 100 में से 99.99 टाइम सच बोल रहे हैं, इंटीग्रेट रह पा रहे हैं?
तो जब जब हम अपनी कोर वैल्यू पे काम करेंगे, हमें अपनी आइडियोलॉजी पता चलेगी कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। जैसे आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें, सबकी अपनी अपनी कोर आइडियोलॉजी होती है, ऐसे ही हर इंसान की भी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। तो जब हम अपनी कोर वैल्यू और कोर आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं और अपना बी हैग मतलब बड़ा गोल, बिग हेयरी ऑडिशियस गोल, ऐसा गोल, ऐसा लक्ष्य आपकी लाइफ में जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, दैट इज कॉल्ड एज बी हैग। जब हम उस बी हैग पर इस वैल्यू और इस आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं तो एक बड़ा विजन निकल के आता है, एक ऐसा विजन जो मरने के 100, 150, 200 साल भी बाद भी हमारे साथ। एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें समझ में आया होगा। तो सर सेकंड क्वेश्चन से मूव करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आपकी मोस्टली वीडियोस में आप लास्ट में यू रॉक करते हैं सर, तो इसका क्या मतलब है, मतलब क्या इंडिकेट करता है ये? बेसिकली यू रॉक इज जैसे ही हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेट्स से कि अगर हम 4, 5, 6 मोहम्मद रफ़ी के गाने या और किसी भी गायक के सैड सॉन्ग अगर हम लगातार सुन ले तो आपकी फिजियोलॉजी भी सैड हो जाती है। या हमसे कोई 10, 12, 15 लोग लगातार आके नेगेटिव बात कर दे तो हम नेगेटिव ही होते चले जाते हैं। तो जब हम इस तरीके के इमोशंस में हों कि हम नेगेटिव हैं, उदास हैं, हताश हैं, थके हुए हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आई एम नॉट एनफ, हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में हमें सबसे पहला तरीका है चेंज योर फिजियोलॉजी। अपनी फिजियोलॉजी को तुरंत चेंज कर देना है। हम जहाँ भी हों हमें खड़े हो जाना है, तेज गति से चहलकदमी करने लगनी है, डांस करने लगना है, वाइब्रेशन करने लगना है। और इसी वाइब्रेशन को बढ़ाने का एक तरीका है यू रॉक। जब आप कहते हैं यू रॉक, ऑटोमेटिकली आप अपने हाथों को घुमा के कहें यू रॉक, तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज होगी। इससे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचारों का संचार होगा और ऑटोमेटिक आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन सर ये होने वाला था, आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जब आपको मतलब आप डिप्रेस्ड हो रखे थे काफ़ी एंड आपने ये सोच लिया था कि मैं अब सुसाइड कर लूँगा, तो सर क्यों आपने ऐसा सोचा था? एंड बहुत से लोग हैं, आप ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एक जॉब वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, तो वो भी ऐसे सोचता है जब डिप्रेस हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेसिकली डिप्रेशन का अगर हम कारण समझें तो कारण क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में चीज़ों का लोड ले लेते हैं। हमने अपने मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ों का अननेसेसरी लोड लिया हुआ है। तो इसको बताने के लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी अभी करते हैं। लेट्स से कि अपने दोनों हाथ अभी हम ऊपर करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये जो सारी दुनिया है, ये जो आसमान है, ये जो छत है, ये हमने अपने हाथों में रोक रखी है। एंड लेट्स से धीरे धीरे एक हाथ नीचे करें और धीरे धीरे दूसरा हाथ नीचे करें। क्या आसमान गिर गया? नहीं। क्या छत गिर गई? नहीं। दोस्तों ऐसा ही हमारी लाइफ में हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन वास्तव में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज से एक मंत्र अपने साथ रखें हमेशा, दैट इज LML, लोड मत लो। इस लाइफ का लोड नहीं लेना है। ये लाइफ एक रेत की तरह है। डोंट होल्ड इज टाइटली, इसको टाइटली नहीं होल्ड करना है, होल्ड इट लाइटली। जितना धीरे से आप इसको होल्ड करेंगे उतनी ही ज़्यादा रेत आपके हाथ में बची रहेगी। जितना तेजी से इसको होल्ड करेंगे उतनी ही ज़्यादा रेत आपके हाथ से फिसल जाएगी। जी सर, एंड मैं भी कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि ये जो आप पॉइंट है, मतलब जहाँ पे सोच लेना कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूँ, तो मेरे ख्याल से ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप जिन फैमिली वालों के लिए, जिन परिवार वालों के लिए ये सब जॉब कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ पे मतलब कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, उनको खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो शायद खुशियां तो नहीं, लेकिन आप उन्हें बहुत ज़्यादा गम दे के चले जाएंगे। तो ऐसा कभी भी ना करें। ठीक है सर। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन यही था कि करंट में आपका कौन सा बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस से आपने कितने लोगों की हेल्प कर ली है, एंड हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनको हेल्प करे, या आपके जो आपके कोर्सेज हैं ऐसे जो आप रिकमेंड करना चाहो?
बेसिकली रोहित, अभी जो हमारे कोर्स चल रहे हैं, अभी सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि हमें सुबह सुबह उठकर कुछ एक्टिविटी, कुछ रिचुअल ज़रूर करने चाहिए। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हैं, चाहे जॉफ बेजोस हैं, चाहे रतन टाटा जी हैं, चाहे नारायण मूर्ति जी हैं, ये सभी लोग मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं और जल्दी उठकर कुछ रिचुअल, कुछ एक्टिविटीज़ ये लगातार करते हैं। तो अब कारण आता है कि सुबह क्यों उठना है? क्योंकि सुबह के समय हमें मिलती है अमृत वेला, या जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के समय ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। जो मैक्रोकॉस्म है, आपके बाहर का जो एनवायरनमेंट है, और जो माइक्रोकॉस्म है, आपके अंदर का जो एनवायरनमेंट है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, ये एक जैसा होता है। उस समय हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मॉर्निंग में उठ के हमें कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स करने चाहिए। मॉर्निंग रिचुअल्स करने के लिए हमारा एक ज़बरदस्त प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है मिराकुलस मॉर्निंग रिचुअल सिस्टम चैलेंज। ये प्रोग्राम भी नहीं है, एक्चुअली ये एक चैलेंज है जिसमें हम लोगों को ये चैलेंज देते हैं। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक ये चैलेंज चलता है, लाइव चलता है। इसमें सभी लोग आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम इसके साथ करते हैं, जैसे कि साइलेंस, लोटस ग्रैटिट्यूड, चैंटिंग, मेडिटेशन, एफर्मेशन, बुक रीडिंग, कैच योर पैटर्न, डिफरेंट काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटी हम इस प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई एक्टिविटी हमें मॉर्निंग के समय में ज़रूर करनी चाहिए अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सेल्फ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। तो जैसे जैसे हमारी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन आता है, हम छोटे छोटे लक्ष्य को पाते चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की आदत हो जाती है। और जब लक्ष्य हम पाने लगते हैं तो हम अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगते हैं। और जब हम खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं तो हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे परिवार वाले सभी लोग हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट के से प्रभावित होकर हमारी रेस्पेक्ट करने लगते हैं, आदत करने लगते हैं, आदर हमारा करने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और अबंडेंस की फीलिंग आती है, जिससे हम बहुत सारी अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को, धन दौलत को, अच्छे करियर को, अच्छे रिलेशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके सर, हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो एक बेसिकली एक डिफरेंस है ये जो आपको बताना है। तो सर नॉर्मली क्या होता है कि हम नहीं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आप अपने जॉब कर रहे हैं 8-9 घंटे किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में लगा रहे हैं, उतना अगर आप उतने घंटों को अपनी लाइफ में यूज करें ताकि अपने आप को ग्रो कर पाओ, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करोगे? तो एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? एज एन एम्प्लॉय अगर आप कहीं पे किसी कंपनी के नीचे काम कर रहे हो तो वहां पे आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा। तो सर हमें जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए अगर हमें बिजनेस बड़ा करना है? अगर नहीं करना है तो 8-9 घंटे किस तरह से हम यूज करें या फिर रिसर्च करें, नॉलेज किस तरह से लें कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए? इसके बारे में सर आप बताएंगे। जहाँ भी हम जॉब कर रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं तो भी, अगर हमारी फैमिली कंडीशन अलाउड नहीं कर रही है तो भी, जहाँ भी जो भी जॉब आप कर रहे हैं, टेक विद फुल अथॉरिटी। उसको ऐसा समझ के करना है कि उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं, वो जॉब आपकी ही है, वो आपका बिजनेस है, वो आपका काम है। 100% क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जब आप किसी काम को करेंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, मोर देन 100% आप उसमें देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ के बापू बन जाएंगे, शहंशाह बन जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, उस चीज़ को आप अपना लेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन हर दिन अपनी जॉब को कह रहे हैं मुझे नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरे जीवन में पैसा कम है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपकी सारी बातों को सुनता रहता है। जब आप कह रहे हैं मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये आपको बोल रहा है तथास्तु। तो दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसको भी आपको एक बिजनेस की तरह, अपने काम की तरह करना है, 100% डेडिकेशन के साथ करना है। हाँ, जॉब से क्या है कि आप कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं आपकी। जॉब से आप बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपने जो सारे घंटे थे, जो अपना सारा समय था, एक पेचेक के बदले किसी व्यक्ति को दे दिया है। और इस दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो काम के घंटे खरीद लेते हैं। जी हाँ,
आपको जॉब करनी है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए, लाइफ लॉन्ग जॉब नहीं करनी। अब आप सोचिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है? फॉर सिक्योरिटी, की सिक्योरिटी आती है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ रोहित, कि कौन ज़्यादा सिक्योर है, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला या मुकेश अंबानी? इन दोनों व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति ज़्यादा सिक्योर है? डेफिनेटली सर मुकेश अंबानी। रीजन बीइंग कि उन्होंने एक के बाद एक कई बिजनेसेस किए, कई स्ट्रीम्स ऑफ इनकम उनके पास आ रही है, पैसिव इनकम उनके पास जनरेट हो रही है। जब वो सो रहे हैं उनका पैसा तब भी ग्रो हो रहा है। तो बेसिकली हमें ये काउंट करना है दोस्तों कि हमारी 1 घंटे की वैल्यू क्या है। अब आप कहेंगे कि सर 1 घंटे की वैल्यू कैसे निकलती है? तो मान लीजिए हम 1 महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं, एक दिन में हम 8 घंटे काम करते हैं और 25 दिन हमने महीने में काम किया, तो 25 गुना 8 बराबर 200। 200 घंटे हमने टोटल काम किया, 20,000 रुपये मुझे मिलते हैं 200 घंटे काम करने के, तो मेरी 1 घंटे की वैल्यू हो गई 200। अब इस वैल्यू को 200 को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, 300-400 तक ले जाऊँगा। लेकिन अगर वहीं मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास मल्टीपल लोग हैं काम करने के लिए, तो मैं इस 200 रुपये को 20,000, 2 लाख रुपये घंटा भी ले जा सकता हूँ। आपने सुना होगा बहुत सारे अमीर लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर उनके पैसे गिर भी जाएं तो वो उसको उठाते नहीं, क्योंकि उठाने में ज़्यादा पैसे का नुकसान हो जाता है। तो इसको सीरियसली आप करें, समझें और ये तैयार रहें कि आपको बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की जो गाड़ी है, बिजनेस एक हाईवे जहां गाड़ियां चल रही है 160, 170, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जब आप जॉब करते हैं तो आप कंपीट कर रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली गाड़ी। 40 किलोमीटर की गाड़ी जब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी से कंपीट करती है तो वो जीवन में हमेशा फेल हो जाती है। यस सर। तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिक्योरिटी की तरफ भागना है या फिर बिजनेस की ओर भागना है। ठीक है सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है कि सर बिजनेस करने के लिए हमें 2 चीजें मैटर करती है, एक है मनी और दूसरा है एक्सपीरियंस। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास दोनों नहीं है, तो उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको केवल और केवल एक चीज की जरूरत पड़ती है, और वो चीज है विजन। जिस दिन आपके जीवन में विजन आ जाता है, विजन मीन्स लक्ष्य, वो बड़ा लक्ष्य। विजन का मतलब पैसा नहीं है। मुझे अब मैं आपसे 2 सेंटेंस बोलता हूं। मेरा पहला सेंटेंस, कृपया मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मुझे 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है। सेंटेंस नंबर 2, कृपया मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ बिजनेस कीजिए, मेरे साथ व्यापार कीजिए, क्योंकि मेरा विजन है कि मुझे 1 लाख लोगों को रोजगार देना है और 1 लाख परिवारों की जिंदगी बदलनी है। आप किस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहेंगे, पहले या दूसरे? सेकंड सर, क्योंकि वो सेकंड। रीजन भी वो विजन बड़ा है। जब विजन बड़ा होगा, 1 लाख लोगों का जीवन बदलने का विजन होगा, ऑटोमेटिक आप बिजनेस कर पाएंगे। आपके पास वो पैसा भी आएगा, आपके पास वो लोग भी आएंगे, वो एनर्जी भी आएगी। अपने आप इस यूनिवर्स को आपके पास उन लोगों को भेजना पड़ेगा जो आपके इस विजन को पूरा कर सके। क्योंकि जिस दिन आप अपनी लाइफ में 1 लाख लोगों की जिम्मेदारी ले लेंगे, ये पूरी कुदरत, ये पूरी कायनात आपकी जिम्मेदारी लेगी। क्योंकि जिस दिन उसने आपको फीड करना शुरू कर दिया, 1 लाख लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे 5 क्वेश्चंस के आंसर दिए। एंड सर लास्ट में जाते जाते मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि 2 ऐसी बातें जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहते हैं जो वेरी इंफॉर्मेटिव हो। पहली बात दोस्तों जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस कीजिए। आपको आपकी जिंदगी में कोई भी चीज करने के लिए जो चीज लगेगी वो लगेगी सेल्फ डिसिप्लिन। और बहुत बड़ा, बहुत सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कोई अलग काम करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल छोटे छोटे लेकिन लगातार एक्शन लेने हैं। आपके बच्चे वो काम नहीं करते जो आप कभी कभी करते हैं। आपके बच्चे केवल उन्हीं कामों को रिपीट करते हैं जो काम आप हमेशा करते हैं। और दूसरी चीज, अगर जीवन में कभी भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, तो बी अ विजनरी। एक विजनरी बनिए, बड़ा लंबा विजन रखिए, दूर की सोच रखिए, एक लीडर बनिए। जब आप इस समाज के लिए कुछ करके जाएंगे, समाज के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी लेंगे, तब ऑटोमेटिकली आप कुछ ऐसा कर जाएंगे कि शायद आपके जाने के 100, 200, 300 साल बाद भी आप इस दुनिया में याद रखे जाएंगे।
सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा नॉलेज हमारे इस यूट्यूब चैनल में शेयर किया ताकि लोगों को अवेयरनेस हो पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों को आज कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Rohit. Thank you so much for calling me on your platform. It has been an honor to be on your platform. Thank you so much. और अंत में सभी के लिए ये रॉ यस